हेलो एवरीवन। आज हम जिस बुक को रिव्यू करने वाले हैं वो है रेत की मछली, जो कि कांता भारती जी ने लिखी है। और ये मेरी हिंदी की चौथी या पांचवी किताब होगी। इसको मैंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस इंस्टाग्राम और काफ़ी सारी जगह देखा था, कई लोगों ने रिकमेंड किया, तो मैंने फाइनली ये बुक मंगाई थी। और इस बुक की अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो आई वुड सजेस्ट 8 या 8.5 आउट ऑफ 10। बहुत प्यारी बुक है, बहुत सटल तरीके से लिखी हुई है, बहुत अच्छा, मतलब पढ़ने में बहुत इमोशनल, और ऐसा लगेगा कि आप उस पूरी जर्नी में राइटर के साथ हो, आप फील कर सकते हो वो सारी चीज़ें, है ना। तो शुरू करते हैं। तो इस कहानी में क्या होता है कि ये कहानी बैकग्राउंड में बताई गई है। कहानी स्टार्ट होती है कि जो मेन लीड है यहाँ की इस बुक में, तो वो वापस से बैठ के ट्रेन में बैठ के जाती हैं और अपने पेरेंट्स के पास जा रही होती है, अपनी गोद में एक छोटी 1 साल की बच्ची को लेकर। वो वहाँ पे जाती हैं और दुखी और उदास मन से, वहाँ पे वही सब दिमाग में कश्मकश चल रही होती है कि घर पे जाके क्या वहाँ के आसपास के लोगों का रवैया रहेगा, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। और वो सब याद कर रही होती है कि कितना प्यार था, सब कुछ था और सब कुछ ख़त्म हो गया, और अब इस मोड़ पर आ गए कि सब अलग अलग होकर जा रहे हैं। तो वो अपने घर पहुंचती हैं। कुछ दिनों बाद वहाँ ढूंढ के जॉब शुरू करती हैं, जॉब करती हैं। फिर बैकग्राउंड में स्टोरी आती है, स्टोरी लाइन। तो ये जब अपने कॉलेज में थी तो इनके पास में एक लड़का रहता था, और इनके एक जानने वाले थे, उन्होंने उसे मिलवाया। तो इनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है शादी के लिए। ये वो 1-2 बार मिलती हैं तो उन्हें अच्छा लगने लगता है। उस बंदे का नेचर बहुत ही सज्जन होता है, वो लेखक होता है, उसे लिखना पढ़ना पसंद होता है। तो उसको काफ़ी इम्प्रेस करते हैं उसके थॉट प्रोसेस जो होता है, उसका सोचने का तरीका, कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेके और काफ़ी सारे टॉपिक्स को लेके उनकी जो सोच होती है वो सुन के उसको बहुत इम्प्रेस हो गई होती है वो उस इंसान से। फिर जब इनके पेरेंट्स से बात होती है तो इनके पापा नहीं मानते, क्योंकि वो अलग कास्ट में होते हैं। तो ये बोलते हैं कि हम अपनी कास्ट में देख के लड़का करेंगे, लड़का कितना भी अच्छा हो, बट मतलब हमें दूसरी कास्ट में नहीं करना। पर तब तक ये मन बना चुकी होती है कि मुझे इससे शादी करनी है, तो अपने घर पे बोलती हैं कि मुझे इसी से शादी करनी है। सेम टाइम पे इनकी बहन की शादी हो रही होती है, और ये उस पूरी शादी में मातम से बैठी रहती है कि नहीं, मुझे तो उसी से शादी करनी है। ऐसा वैसा घर वालों से काफ़ी बहस होती है, लड़ाई होती है, माँ बाप रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं, सारी चीज़ें होने के बाद। और इसका जो रिएक्शन होता है वो यही होता है कि नहीं, जो करना है करो, मुझे तो इन्हीं के साथ रहना है, मुझे तो इन्हीं से शादी करनी है। सब घर वाले हिम्मत हार के मान जाते हैं, बिना मन के, कि ठीक है हम शादी कर देंगे, तुम्हारी फॉर्मेलिटी कर देंगे कि हम अपनी तरफ से तुम्हें हटा दिया और हमसे कोई रिश्ता मत रखना, हमसे कोई रिश्ता नाता वास्ता मत रखना। वो उसे भेज देते हैं। वो बहुत खुशी खुशी शादी करते हैं। लड़के की माँ उससे पहले उससे मिलने आती है, तो उसे बहुत ऐसा लगता है कि अरे यार, अपनापन, और अच्छा, माँ भी काफ़ी अच्छी होती हैं। वो मिलती हैं, वो शादी हो जाती है, साथ में रहते हैं अच्छे से। कुछ टाइम बाद एक लड़की होती है जो उसको भाई मानती थी, लड़के को अपना मुंह बोला, उससे काफ़ी बातें होने लगती हैं, उसके लेटर्स काफ़ी आने लगते हैं। फिर उसकी शादी की बात चल रही होती है कहीं, ये वहाँ पे जाती है। तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार, इसके हस्बैंड और उसके बारे साथ में इतनी भी क्या बात हो रही है। बट ठीक है, वो कहती है कि चलो कुछ दिन की बात है, शादी हो जाएगी। बट वो टूट जाती है। फिर वो वापस आती है, फिर धीरे धीरे वो भाई बोलना बंद कर देती है। इसको ऑड लगता है। फिर एक बार उनको किसी बुक के रिगार्डिंग पब्लिशर से मिलने कलकत्ता जाना होता है, तो वो प्लान करते हैं कि हाँ ठीक है चलते हैं, वो भी वहीं पे मिल जाएगी। इसको अजीब लगता है, मना करती है, बट वो वही होता है कि तुम ऐसा सोच रही हो, ये वो। ये कलकत्ता जाते हैं और एक दिन ये सो रही होती है और इसे महसूस होता है किसी के बात करने की आवाज़ कुछ, और ये देखती है तो वो लोग कुछ आपत्तिजनक पोजीशन में होते हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है उस वक्त। इस तरीके से देखना अपने इंसान को कि हम जिससे प्यार करते हैं वो किसी और के साथ, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, और हमारी आंखों के सामने। तो ये कन्फ्रंट करती है, तो बोलते हैं तुम्हारे दिमाग का वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं। 1-2 दिन वो ऑकवर्ड रहते हैं, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, और ये चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज हो जाती हैं। और कुछ टाइम चीज़ें इतना ओपन होने लगती हैं कि वो खुल के वहाँ जाता है। वो कोलकाता इसको लेके ही इसलिए जाता था कि पब्लिक
कली कभी ये ना लगे कि वो अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ है। तो अपनी वाइफ को लेके जाता है मोहरा बना के और उसे वहाँ पे रखता है, और उसके साथ उसके सामने उस दूसरी लड़की के साथ फिज़िकल हो रहा है, और मतलब सब कुछ रिलेशन उसके साथ चल रहा होता है। तो मतलब जीते जी मरने वाली कंडीशन वाली सिचुएशन का पूरा ऐसा विवरण दे रखा है ना कि मतलब पढ़ के ऐसा दिल ऐसा वो हो जाता है। और वो बार बार याद करती है कि यार ये बता मेरे लिए ऐसे लेटर लिखा करता था, ये इस तरह से हुआ करता था, हम ऐसे बात किया करते थे, हम ऐसे रहा करते थे, और मतलब इनके यहाँ पे सब कुछ वो ख़त्म होता जाता है। फिर लास्ट में एक मोमेंट आता है कि जब ये लोग मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं तो इसको मुंबई बुला लेता है, और मुंबई में जाने के बाद भी ये होता है कि ये वहाँ पे जाती है और वो दोनों ऑलरेडी वहाँ पे होते ही हैं। तो जैसे लड़के का नाम होता है शोभन और उस बंदी का नाम होता है मीनल, तो वो दोनों ऑलरेडी मीनल और शोभन वहाँ पे होते हैं। तो ये जब वहाँ पे जाती है तो इसके साथ ना काफ़ी ज़्यादती करता है वो जानबूझ के, क्योंकि वो बोलती है कि तुम्हारी वाइफ जब तक रहेगी तो मुझे हर कोई मुझे मतलब तुम मुझे रिस्पेक्टफुली वो दर्जा नहीं दे पाओगे सोसाइटी में, ऐसा वगैरह ये वो। एंड ही वॉज ऑल्सो अ रिस्पेक्टेड पर्सन, क्योंकि राइटर होता है काफ़ी फेमस, लोगों में उठना बैठना ऐसा, तो उसको अपनी इमेज की भी बड़ी चिंता होती है। तो वो क्या करता है, एक बार उसको लाके बहुत मारता है कि तू जब तक यहाँ पे रहेगी तब तक ये यहाँ नहीं रह सकती मीनल यहाँ शांति से। तो बहुत मारता है पीटता है, और सेम टाइम डोर पे ना बेल बजती है। तो जब वो जाते हैं बेल खेलने तो देखते हैं कि उनके ना पापा खड़े थे बाहर, ठीक है। तो वो देख के मतलब एकदम हो जाते हैं कि तुरंत गेट बंद करते वापस आते हैं, फिर हाथ पैर जोड़ते हैं कि यार तुम पापा से मत बोलना कि ऐसा ऐसा मैंने तुम्हें मारा पीटा ये वो, और प्लीज़ इस बार मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई, मैं गुस्सा आ गया था मुझे, और ऐसे ही सब बहुत कुछ इस तरीके से बोलते हैं। तो वो मान जाती है। जब पापा आते हैं तो बोलते हैं कि मेरे को सुनाई दे गया गेट के बाहर तुम्हारी क्या कन्वर्सेशन चल रही थी, क्या बात हुई है, आप तो मेरी बेटी को वापस मेरे को ले जाने दो। बट वो बोलती है कि नहीं, आप तो जीना मरना जो भी है इन्हीं के साथ है, हम तो आपके साथ वापस नहीं जाएंगे। पापा वहाँ से खाली हाथ निराश लौट जाते हैं, समझाते हैं मनाते हैं वो दिमाग पे, फिर वही कि नहीं आज नहीं तो कल इंसान बदल जाएगा, चला जाता है। एंड फाइनली उसको मार पीट के कुछ दिन बाद वो एक पेपर पे साइन करवाता है कि हाँ मैं अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ छोड़ के, क्योंकि मेरा किसी और के साथ अफेयर है, और जब ये बच्ची 3 साल की हो जाएगी तब मैं वापस दे दूँगी, सब कुछ अपने टर्म्स पे करा के, और उसे वहाँ से जाने पे मजबूर कर देता है इतना मार पीट के, और वो वहाँ से चली जाती है, ठीक है। वो सीन है पहला जो जहाँ से बुक स्टार्ट होती है कि वो ट्रेन में बैठ के 1 साल की बच्ची को लेके जा रही है, और वो बैकग्राउंड में वो सारा सीन देखती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो अपनी पूरी इमेज वाइट वॉश करके वहाँ से उसको भेज देते हैं, और जब वो चली गई तो सबको कहने के लिए कि भाई ये लड़की ठीक नहीं है ऐसा वैसा। और जब बच्ची को वापस वो देने आती है, जब वो 3 साल की हो जाती है कोर्ट के उसके हिसाब से, तो तब भी सब लोग बोलते हैं कि यार सुलह करने का वो करो ये वो। कहते अब क्या ही कर सकते हैं, ऐसी औरत को क्या कर सकते हैं, हमने तो कितना करा ये करा। और वो ना कहीं वो दोष उसी चीज़ पे आ जाता है, और उसको वो लगता है कि यार मैं अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ गई, हर किसी के ख़िलाफ़ गई, मतलब उस इंसान के लिए जो इतना मोमेंटरीली बदल गया इतना ईजीली, और मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो वो ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस उसकी लाइफ में होता है, जो कि मतलब वो उसके साथ जो कुछ गलत हो रहा है वो देख रही है, वो एक्सपीरियंस कर रही है, वो 2-3 चीज़ें फील करती है कि तो मैं डिज़र्व करती हूँ, ठीक है। दूसरा कि क्या बोलूँ, किससे बोलूँ, मुझे तो सबने मना किया था ना ये काम करने के लिए, तब तो मैंने किसी की नहीं सुनी, मैं तो अपने माँ बाप के ही खिलाफ़ थी। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। कोई उपाय नहीं है, कोई कुछ ऑप्शन नहीं है। मतलब वो बहुत ही इस तरह की सिचुएशन थी। तो मतलब ये होता है। तो जब वो वापस आ जाती हैं, जॉब शुरू कर देती है और जाना शुरू करती है, तो रेत की मछली इसका जो टाइटल है वो उस तरीके से लिखा है कि जैसे इसका लास्ट पैराग्राफ में पढ़ती हूँ कि वो जॉब करके वापस आ रही होती है और कुछ लोग पीछे से उसका पीछा करते हैं बाइक पे छेड़ने के लिए, सामने से एक ऑटो आ रहा होता है और वो उस तरीके से फंस जाती है काफ़ी। तो ये रेत है सामने, कहते हैं रेत से घर नहीं बनता, अच्छा ही है घर नहीं बनता, कितनी सम्मोहक है यह रेत, घर नहीं बनाने देती लेकिन हर रखा हुआ पाँव कोमलता से समेट तो लेती है और फिर उतनी ही कोमलता से उसे छोड़ भी देती है। मोह ना सही, सहदयता तो है,
इसकी तपन मन को नहीं तन को जलाती है। मुझे और चाहिए भी क्या? मन की बलात् हत्या के बाद तन इस तरह जले तो सुखी ही होगा। रिश्तों की आग में मन जहाँ जला था वहाँ कुछ नहीं उगेगा अब, लेकिन इस तपती रेत में अब जो जलता है वहाँ कुछ उग रहा है। देखो कहीं मैं वह तो नहीं। एंड ये इस बुक की एंडिंग है। एंड आई वॉज इन सो ऑ कि मतलब लास्ट में बंदे को शायद रियलाइज़ हो उसके साथ टिट फॉर टैट हो, कुछ ऐसा होगा, ये कोई बदला लेगी, किसी से बोलेगी, कुछ नहीं होता ऐसा। शी वेरी साइलेंटली जस्ट एक्सेप्ट द लाइफ ही थ्रोज ऑन हर। तो उसके बाद मैंने पढ़ने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया एंड गेस व्हाट, अगर आपने गुनाहों की देवता पढ़ी है तो अब मैं उसका परसेप्शन बदलने वाली हूँ आपके लिए, क्योंकि मैंने इससे पहले गुनाहों की देवता पढ़ी थी और मुझे ऐसा लगा था वाओ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लव स्टोरी, कितनी डीप है, कितना क्या है। कांता भारती और जिन्होंने वो लिखी है गुनाहों के देवता, धर्मवीर भारती, ये दोनों लोग हस्बैंड वाइफ थे एक टाइम पर एंड दे गॉट डाइवोर्स्ड और फिर धर्मवीर भारती ने किसी और से शादी कर ली। तो ऐसा मुझे कुछ जगह पे पढ़ने को मिला कि जो रेत की मछली है वो एक्चुअली कांता भारती की बायोग्राफी है। ऑल्दो मैंने पूरा कोरा गूगल विकिपीडिया सब जगह छान मारा, मुझे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, बट बहुत जगह मुझे ऐसा सुनने को मिला है। तो मतलब इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग कि भाई साहब अगर ये कहानी सच में सच है तो मतलब दोनों ने अपना वर्जन लिखा है। और गुनाहों की देवता में कितना सॉफ्ट, कितना नॉन सेक्सुअल प्यार दिखाया गया था, और रेत की मछली में एग्जैक्टली उसका अपोजिट कि जो उस लड़की के साथ होता है, शी डिड नॉट डिज़र्व्ड ऑल टू गो ऑल ऑफ थ्रू दिस। एक लड़का कोई लफंडर है, वो तो था नहीं कि गली का छपरी की, हाँ छपरी के चक्कर में पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा। वो एकदम सोफिस्टिकेटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है बंदा, एक राइटर है, ऑथर है, इतने बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, मतलब सिंगल मदर ने उसे रेज़ किया था। सो ही वॉज लाइक सच अ गुड कैरेक्टर एंड ही टर्न्ड आउट टू बी सच एन एविल वन कि भाई साहब आप इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं हो पाती है कि यार इतना कैसे गिर सकता है कोई इंसान। उसको मतलब कभी रियलाइजेशन नहीं हो रहा, उसको मतलब हर मोमेंट पे लगता है कि बच्ची हो रही है तो प्रेग्नेंट है, अब केयर होगी। उसको कोई मतलब ही नहीं है कि वाइफ प्रेग्नेंट है, बच्चा हो गया, बच्चा आ रहा है घर पे, कभी आके उसको अपने बच्चे से प्यार नहीं है, बीबी से प्यार नहीं है। मतलब उसके लिए ना पूरी बुक में वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है कहीं भी। वो घर आ रहा है मतलब उसके लिए इसका होना ना होना एक समान है, बस वो वहाँ चिढ़ जाएगा कि बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, इसकी कुछ आवाज़ आ रही है, तो उसको इसकी हर चीज़ से चिढ़ मच रही है। ही इज़ इन सो मच ऑफ, एकदम नफ़रत भर गई है उसके मन में, इतनी कटुता आ गई है ना कि मतलब हद पार। तो वो चीज़ें पढ़ने में बहुत ऐसा लगता है कि यार ह्यूमन फीलिंग्स कितनी टेम्परेरी हैं, कितनी ज़्यादा टेम्परेरी है कि मतलब 1 मिनट में आपने कस्मों कस्मों का वादा किया और जब मतलब बाप नहीं मान रहा होता, सब नहीं होता, तो वो ये इस तरह के डायलॉग देता है कई सारे कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, मैं तुम्हें हमेशा संभाल रखूँगा, ऐसे रखूँगा, वैसे रखूँगा। और वो एग्जैक्टली उसके अपोजिट करता है। वो उसके साथ इतनी ज़्यादती करता है, मतलब मारते मारते मुंह से खून निकाल देना, हाथ तोड़ देना, एकदम जानवर वाला व्यवहार, एकदम वो सलूक करने के बाद तो लगता नहीं है कि यार ये वो कैरेक्टर हो सकता है। तो इस मूवी में कैरेक्टर डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक किया गया है, बट हाँ इट इज़ लाइक वर्थ इट। अपना दिल तोड़वाना है तो डेफिनेटली पढ़ो, और पढ़ के बहुत अच्छा फील आएगा कि मतलब जिस तरीके से वो थॉट्स सारे उस पर उतारे हुए ना उन्होंने पन्नों पे, तो वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, पढ़ के काफ़ी स्मूथ और मतलब दिल के बहुत करीब होगा। और ये किताब पढ़ने के बाद बहुत दिनों तक आपके दिमाग में घूमने वाली है कि ये मैंने क्या पढ़ लिया। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि हाँ इस किताब को पढ़ें एंड डू शेयर योर रिव्यू कि अगर आपने पढ़ी है तो आपको पढ़ के कैसा लगा, और अगर आपको पढ़नी है तो क्या आपने कब पढ़ी, कब पढ़ोगे, क्या है। और किसी बुक का रिव्यू का करवाना चाहते हो तो आप मुझे बताओ, फिर मैं उस हिसाब से बुक रिव्यू करती हूँ। थैंक यू, बाय।